हेलो गाइस। प्रीवियसली हमने स्पेनोइड बोन के बारे में जाना था। आज हम एथेमोइड बोन के बारे में जानेंगे। एथेमोइड बोन जनरली कहां पर पाई जाती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये जनरली आपके स्पेनोइड बोन के एंटीरियर साइड और नेजल बोन के पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होती है। तो एथेमोइड बोन इन दोनों बोन्स के बीच में पाई जाती है। स्पेनोइड बोन के एंटीरियर में स्थित होती है और नेजल बोन के पोस्टीरियर में स्थित होती है। अगर मैं एथेमोइड बोन की बात करूं तो ये हमारे स्कल के अंदर किस पार्ट का फॉर्मेशन करती है? सबसे पहले ये क्रेनियल फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। दूसरी अगर बात करूं तो ये मिडल ऑर्बिट कैविटी का फॉर्मेशन करती है। मिडल ऑर्बिट पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। और थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो ये नेजल कैविटी के मोस्ट ऑफ पार्ट का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से ये लगभग तीनों पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। अब इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि नेजल बोन जो है स्पंज लाइक स्ट्रक्चर में होती है और ये जो है आपको कैसे दिखाई देगी। तो इनके दोनों डायग्राम को हमें देखना पड़ेगा। इन दोनों डायग्राम को सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कौन से व्यू में प्रेजेंट है। अगर मैं ऊपर के यानी सुपीरियर पोर्शन वाले डायग्राम को अगर देखता हूं तो ये एंटीरियर व्यू को प्रेजेंट करती है और नीचे वाले डायग्राम सुपीरियर व्यू को प्रेजेंट करती है। एंटीरियर से हमें ऐसे दिखाई देगी, सुपीरियर से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगी। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है एक चीज कि एंटीरियर व्यू में भी कौन सा पोर्शन कहां पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर व्यू में इसका जो क्रिस्टागिली पार्ट होता है ये सुपीरियर पोर्शन है और इसकी जो परपेंडिकुलर प्लेट होती है ये आपका इंफीरियर पोर्शन होता है। वहीं सुपीरियर व्यू में देखें तो जो आपका ये ऊपर का पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है और नीचे आपका जो परपेंडिकुलर प्लेट दिखाई दे रही है ये कौन सा पार्ट होता है? एंटीरियर पार्ट होता है। इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह पर किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्रीपीफॉर्म पैलेट की बात करता हूं। जो ये क्रीपीफॉर्म पैलेट है ये क्रीपीफॉर्म पैलेट किसका फॉर्मेशन करती है? अगर ये क्रीपीफॉर्म पैलेट जनरली पता चल रहा है कि ये एंटीरियर साइड में है तो एंटीरियर साइड में क्रीपीफॉर्म पैलेट क्रेनियल फ्लोर का फॉर्मेशन करेगी यानी क्रेनियल फ्लोर का फॉर्मेशन करेगी और साथ के साथ ये क्या करती है? नेजल कैविटी के लिए रूफ का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? रूफ का फॉर्मेशन करती है। यानी क्रीपीफॉर्म पैलेट नेजल कैविटी के रूफ का फॉर्मेशन और क्रेनियल फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। अगर क्रीपीफॉर्म पैलेट के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो इसके ऊपर कुछ खाली जगह स्पेस पाया जाता है जिसे हम ऑल्फैक्टरी फोरामिना बोलते हैं और ये हम प्रीवियस में भी देख चुके हैं कि कोई भी फोरामेन होता है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ पास होता है। इसके अंदर से ऑल्फैक्टरी नर्व पासेज होती हैं। तो ऑल्फैक्टरी जो नर्व पास होती है वो ऑल्फैक्टरी फोरामिना से गुजरती है। अब बात करते हैं कि इसके जस्ट नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर प्लेट पाई जाती है। तो सुपीरियर पोर्शन में हमें दिखाई दिया कि आपकी क्रीपीफॉर्म पैलेट है लेकिन इसके इंफीरियर साइड में होती है आपकी परपेंडिकुलर प्लेट। ये जो परपेंडिकुलर प्लेट होती है ये आपके सुपीरियर नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करती है।
तो सुपीरियर नेजल सेप्टम का जो फॉर्मेशन करती है वो आपकी परपेंडिकुलर प्लेट होती है, जिसको हम अगर सुपीरियर व्यू में देखें तो हमें एंटीरियर साइड में दिखाई देती है और एंटीरियर व्यू में देखें तो हमें इंफीरियर साइड में दिखाई देती है। अगर आप एंटीरियर व्यू देखते हैं तो जनरली एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ऊपर की साइड में यानी सुपीरियर साइड में, जैसे अगर आप सुपीरियर व्यू में देखते हैं तो यहां पर, और अगर आप एंटीरियर व्यू में देखते हैं तो यहां पर आपको एक नजर आती है ट्राइएंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रिस्टा गैलिक कहते हैं। यानी ट्राइएंगुलर शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्रिस्टा गैली के नाम से जाना है। ये क्रिस्टा गैली जनरली होता क्या है, एक अटैचमेंट का काम करता है और जो ऊपर की साइड ब्रेन से होता है, जिसको हम फ्लैक्स सेरेब्री बोलते हैं। जनरली हम जानते हैं फ्लैक्स सेरेब्री क्या होता है, एक मिड लाइन ऑफ द सेरेब्रम, जिसे हमें ब्रेन क्या दिखता है, दो पार्ट में, दो हिस्सों में दिखाई देता है। तो फ्लैक्स सेरेब्री एक मिड लाइन होती है, एक पॉइंट होता है एंटीरियर साइड में, जहां पर आपकी क्रिस्टा गैली जो अटैचमेंट का काम करती है। अगर अब मैं बात करूं इसके नेजल कैविटी की, तो नेजल कैविटी में कुछ स्क्रॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसका फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूं तो डायग्राम के अनुसार अगर देखेंगे तो आपके जो सुपीरियर पोर्शन में देखें एंटीरियर व्यू के साइड में, तो सुपीरियर पोर्शन में सुपीरियर नेजल कॉनकाई, और इंफीरियर पोर्शन में अगर देखेंगे तो आपकी मिडल नेजल कॉनकाई पाई जाती है। तो दोनों को हम देख लेते हैं। आपकी दो कॉनकाई पाई जाती हैं, एक तो होती है सुपीरियर और दूसरी होती है मिडल। तो सुपीरियर एंड मिडल ये नेजल कॉनका होती है। ये जो नेजल कॉनका होती हैं, इनका काम होता है कि एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, एयर मॉइस्चर प्रोवाइड करना, और साथ के साथ आपकी म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस जो भी है होता है उसको एडेसिव करने का फंक्शन भी ये करती है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो जो आपका सुपीरियर जो पोर्शन होता है ये ऑल्फैक्टरी का काम करता है, ऑल्फैक्शन का काम करता है। तो ऑल्फैक्शन का जो काम करता है वो जनरली सुपीरियर नेजल कोन का होता है। इस तरीके से आपकी एक जो एथेमोइड बोन होती है उसका फॉर्मेशन होता है। इस एथेमोइड बोन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम लेटरल मासेज के रूप में जानते हैं। ये जो लेटरल मासेज होती हैं ये आपके नेजल कैविटी के लेटरल और सुपीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन करती हैं, और ये लेटरल और सुपीरियर फॉर्मेशन करती हैं, साथ के साथ ये मिडल पोर्शन का भी, मिडल ऑर्बिट का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो ये लेटरल पोर्शन का जब फॉर्मेशन करती हैं तो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम जानते हैं एथेमोइडल सेल्स के बारे में। तो ये जो एथेमोइडल सेल्स होती हैं, ये एथेमोइडल सेल्स कहां पाई जाती हैं? एथेमोइडल सेल्स तो हम बोल सकते हैं ये 3 to 18 सेल्स होती हैं, और जो जनरली कहां पर पाई जाती हैं? आपके लेटरल मासेज के ऊपर। तो लेटरल मासेज के ऊपर ये पाई जाती हैं, और जनरली ये ग्रुप टुगेदर अगर होती हैं, ग्रुप में अगर बनती हैं तो ये साइनस का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एथेमोइडल साइनस बोलते हैं, एथेमोइडल साइनस। इस प्रकार से आपके एक एथेमोइड बोन का फॉर्मेशन हुआ रहता है। अब ये एथेमोइड बोन की स्ट्रक्चर है। इस एथेमोइड बोन की स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा है एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा है कि ये स्पेनोइड बोन, और स्पेनोइड बोन के एंटीरियर साइड में होती है, नेजल बोन के पोस्टीरियर साइड में होती है। किन किन चीजों का फॉर्मेशन करती है? क्रेनियल फ्लोर का, मिडल ऑर्बिट का, और नेजल कैविटी का फॉर्मेशन करती है। और नेजल कैविटी का तो मोस्ट ऑफ पार्ट जो बनाती है वो आपकी कौन सी बोन होती है? आपकी
यही बोन होती है एथेमॉइड बोन। अब बात करते हैं इसके व्यू। तो हमने दोनों डायग्राम देखे, एक एंटीरियर व्यू को दिखाता है, एक सुपीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू होता है उसके अंदर सुपीरियर पोर्शन और इंफीरियर पोर्शन होता है, जबकि सुपीरियर व्यू होता है उसके अंदर आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर पोर्शन होता है। अगर हमें ध्यान में देखना था तो क्रिपिफॉर्म पैलेट तो जनरली ये आपका क्या करती है, दो जगह का फॉर्मेशन करती है, एक तो नेजल कैविटी के रूफ का फॉर्मेशन करती है और क्रेनियल फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर प्लेट की, तो परपेंडिकुलर क्या करती है, नेजल सेप्टम के सुपीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। अब इसी के ऊपर हमने देखा था कि सुपीरियर पोर्शन में एक ट्राइएंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हमने क्रिस्टा गैलिका नाम लिया था, जो फ्लैक्स सेरेब्ररी से जुड़ी रहती है यानी अटैचमेंट दिखाती है। हमने देखा था कि कुछ लेटरल मासेज होते हैं और इन लेटरल मासेज के ऊपर क्या पाई जाती है, एथेमोइडल सेल्स होती है, 3 to 18 सेल्स पाई जाती है जो ग्रुप टुगेदर होकर एथेमोइड साइनस का फॉर्मेशन करती है। इसी तरीके से आपके जो नेजल कैविटी को लेटरल साइड में जब फॉर्मेशन करती है तो उसमें स्क्रॉल टाइप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, थिन स्क्रॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है जो जनरली क्या करते हैं, सुपीरियर नेजल कॉनकाई और इंफीरियर मिडल नेजल कॉनकाई होती है। इंफीरियर नेजल कॉनकाई भी होती है, जनरली नेजल कैविटी में 3 कॉनकाई होती हैं लेकिन वो दूसरी बोन की होती है। हमने देखा कि सुपीरियर और मिडल नेजल जो कॉनकाई होती है ये क्या करती है, एयर को मॉइस्चर काम करती है और म्यूकस के सिक्रेशन में जो लेयर म्यूकस लेयर होती है उससे म्यूकस सिक्रेट करवाने में हेल्पफुल होती है। जनरली ये एयर मॉइस्चर का मेन फंक्शन होता है। अब जो इसकी सुपीरियर होती है, इसके आसपास का एरिया होता है, उसकी वजह से ये ऑल्फैक्शन का काम करती है, यानी सुपीरियर पोर्शन जो होता है वो जनरली ऑल्फैक्शन के काम में आती है, जिससे हम स्मेल वगैरह की पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एक एथेमॉइड बोन का हमने स्ट्रक्चर देखा है और एथेमॉइड बोन कंप्लीट होती है। थैंक यू।